डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे सर क्लास 8 के फर्स्ट टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो काइंडली बता दें। तो जैसा कि आपका फ़र्स्ट टर्म बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है तो उम्मीद आप तैयारी कर चुके होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो पेपर में आए, जो मुझे लगता है एज ए टीचर कि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो ख़ास तौर पे थोड़े वीक स्टूडेंट हैं जो पासिंग मार्क्स कम से कम ले सकें वो उनको लाजमी तैयार करें। और जो लाइक स्टूडेंट हैं वो आलमोस्ट ट्राई करें कि 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आने चाहिए। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 के हवाले से उनको आज की वीडियो में ज़रा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो यूनिट 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, इसको देखते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो लाजमी पता होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आती, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो नोट लिखे हुए हैं या रिमेंबर दैट, ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी आती हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछी जाती हैं। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ें छोटी छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये लाजमी आप तैयार करें, ठीक है। अगर एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं तो इसमें आपको जो लाजमन एक क्वेश्चन मोस्टली हर पेपर में, जो पास्ट पेपर जितने भी 5 साल के जो मैंने देखे हैं, तो उसमें ये मैंने देखा है कि पावर सेट का क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपसे पूछा जाता है कि पावर सेट उस किसी भी सेट का फाइंड करना होता है। तो पावर सेट फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं, ABC लिखा हुआ है। तो पेपर में मोस्टली जो आता है क्वेश्चन वो इस तरह आ जाता है कि सेट लिखा होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चाहे वो नंबर हो, चाहे डिजिट हो, चाहे इस तरह कुछ सिंबल्स हों, तो आपने उनको उसी वाले से इनके पावर सेट जो है वो फाइंड करना है। तो इस 1.1 में जो पावर सेट के वाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। आगे उसके आगे देखते हैं तो उससे आगे जो है आपके पास ये मुख्तलिफ लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये लॉज भी आपको आने चाहिए। ये पेपर में समटाइम क्वेश्चन दिया होता है तो आपको लिखा हो जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करें। या एमसीक्यूज़ में भी ये लॉज पूछे जाते हैं तो ये लॉ भी आपको आने चाहिए ताकि आपके एमसीक्यूज़ भी अच्छे हों और पेपर 2 भी जो है वो आपका अच्छा हो। तो एक्सरसाइज 1.1 के बाद आगे अगर चलते हैं तो उसमें फिर आगे देखें अगले पेज पे डी मॉर्गन वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये लॉ भी आपको ज़बानी आना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज़ में एक मैंने एमसीक्यूज़ भी अपलोड किया है, उसकी वीडियो उसमें ये मौजूद है, ठीक है। ये लॉज भी आपको लाजमी आने चाहिए, ना सिर्फ वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने टॉप करना है उनके लिए तो ज़रूरी है, बल्कि जो थोड़े वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज का क्वेश्चन लाजमन तकरीबन आ रहा है पिछले कुछ सालों से। उसमें ये लॉ जो है वो आपको याद होना ज़रूरी है। सम टाइम ये ऊपर सी का सिंबल लगा होता है, सी से मुराद ये है कि कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ सम टाइम ये भी सिंबल आ जाता है, ए यूनियन बी का ऐसे भी साइन लगा तो उससे मुराद भी कॉम्प्लीमेंट का साइन ही है, और ये सी सिंबल भी आ जाए तो इससे मुराद ये कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो डी मॉर्गन लॉ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करें। 1.2 की तरफ चलते हैं तो 1.2 में जो है सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉज जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है तो इसको वेरीफाई करें। उसके बाद अगर नीचे देखें तो डिमॉर्गन लॉ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं जितना आपको यहाँ पर लग रहा है। यू से यू इज़ इक्वल टू एन, एन से मुराद नेचुरल नंबर है, ए आपके पास खाली सेट है और बी आपके पास यहाँ प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सेट आपने खुद लिखना है, लिखने के बाद आपने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। जो पिछले पेज पे डिमॉर्गन लॉ अभी मैंने आपको ये दिखाए हैं, इनको आपने वेरीफाई करना है। सम टाइम लॉज दिए होते हैं, सम टाइम नहीं दिए होते, तो आपको लॉ ये ज़बानी याद करने होंगे। तो इस एक्सरसाइज में ये 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 में से और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का लाजमी क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज़ में भी एक आधा क्वेश्चन इसका होता है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट का, और पेपर 2 में भी इसका जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है वो लाजमन एक ना एक आता है। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं तो 1.3 में जिस तरह
ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, और अगले पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक क्वेश्चन या एक डायग्राम, वेन डायग्राम या 2 वेन डायग्राम आपको दी होती हैं। नीचे इस तरह ये ऑपरेशन लिखे होते हैं, जिस तरह के अभी ये ऑपरेशन लिखे हुए हैं, इसमें ऐसे ऑपरेशन लिखे होते हैं। इन ऑपरेशन को आपने शेड करना होता है। पेपर में ज़्यादातर यही कहा जाता है कि शेड करें अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। तो आपको ये अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो है वो शेड करना आना चाहिए, लाजमन इसको तैयार करें। उससे नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ख़ास तौर पर जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75 या 70+ मार्क्स लेने हैं मैथ में, वो इस क्वेश्चन को लाजमी याद करें। इन लॉज को वेरीफाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉज, ये लॉ भी पेपर में आते रहते हैं। तो इसमें से तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, इसको लाजमी आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी 1.3 होगी। उसके बाद अगर देखें रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ आपके बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इनमें से भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पास्ट पेपर की भी वीडियोस मैंने एमसीक्यूज़ की अपलोड की है, वहाँ से भी आप एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार है तो एमसीक्यूज़ आपके ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट आता है तो एमसीक्यूज़ भी आ जाएंगे। तो ये था आपका यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको भी बताई हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 है रियल नंबर्स का। रियल नंबर में फिर वही बात आ जाती है कॉन्सेप्ट की, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है बताएं इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन से इरेशनल है, और ख़ास तौर पे रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के बारे में ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज़ में कई दफ़ा ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि रियल नंबर किसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज़ में एक एमसीक्यूज़ पूछा गया था, ये जो नीचे आपको नोट नज़र आ रहा है, ये द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में वो एमसीक्यूज़ में पूछा गया था, ये बताना था कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लाजमी तैयार करें। उसके बाद अगर आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, तो बहुत ही सिंपल और सादा सी एक्सरसाइज है। इसमें कोई एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बल्कि वरना बहुत सादा और सिंपल से ये क्वेश्चन है। उसके आगे स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स रूट फाइंड करने हैं, स्क्वेयर फाइंड करने हैं। बाकी उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक लाजमी एक छोटा सा 1 या 2 नंबर का सवाल आता है कि सबमिशन पैटर्न। तो सबमिशन पैटर्न अगर 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल नेचुरल नंबर वाला है सबमिशन पैटर्न, ठीक है, ये सबमिशन पैटर्न लिखा हुआ है, इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और मोस्टली जो आगे अगले पेज के ऊपर ये सबमिशन पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ऑड नंबर वाला सबमिशन पैटर्न, ये ऑड नंबर वाला सबमिशन पैटर्न। तो जो दोनों में से जो भी आएगा वो लिखना है। ऊपर लिखा होगा, स्पेसिफाई किया होगा कि नेचुरल नंबर वाला सबमिशन पैटर्न लिखना है या आपने ऑड नंबर वाला सबमिशन पैटर्न लिखना है, उनमें से जो भी आएगा। 2.2 में कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। असल में आगे आता है फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। तो इसका सवाल 1 या 2 सवाल तो लाजमी आते हैं, ठीक है। अब ये है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड डेसिमल के बगैर है, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल आराम सुकून से कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ब्राइब एंड मनी कैलकुलेटर जो है वो क्लास में पेपर्स के दौरान आपके पास लाजमी हो, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और आ जाता है। नेक्स्ट अगर 2.4 को देखते हैं, 2.4 में फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर है और फ्रैक्शन का नंबर सवाल आ सकता है या फ्रैक्शन के बगैर। ये पिछली एक्सरसाइज है, इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे फ्रैक्शन से कर लें चाहे विदाउट फ्रैक्शन से आ सकता है, डिवीजन मेथड का या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट 2.5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो डेसिमल नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है कि डेसिमल नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करने के लिए कहा जा सकता है और डिवीजन मेथड से भी कहा जा सकता है। इसके क्वेश्चन जो है लाजमी एक पेपर में पूछा जाता है। तो ये मेथड आपको आना चाहिए। नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर से ना जाएं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। 2.6 के क्वेश्चन भी डेसिमल में है, लेकिन ये अप टू 3 या 2 डेसिमल प्लेसेस वाला क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम 1-2 सालों से तो नहीं आ रहा इसमें से वो क्वेश्चन, तो ये इस वाले से, लेकिन आपने इसमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, वहाँ तक करना है। नीचे जो एक्सरसाइज ये वाला फार्मूला है, ठीक है, लिखा हुआ है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसके नंबर ऑफ़ जो डिजिट होंगे आंसर में वो कितने होंगे। इसका एक्सरसाइज में पेपर 2 में वो क्वेश्चन ख़ास तौर पे नहीं पूछा जाता,
ठीक है। लेकिन इसका एमसीक्यूज़ में एक दो दफ़ा आया कि ये एक नंबर दिया हुआ है, इसके जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसके आंसर में कितने डिजिट होंगे, ये कितने डिजिट होंगे वो आपने नंबर अगर जितने नंबर हैं उसका हाफ़ कर लें, यानी अगर नंबर इवन है 8 है तो उसका 4 डिजिट में आएगा, 7 है तो 7 में एक ऐड करना पड़ेगा, 8 बनेगा, 8 के हाफ़ करेंगे तो 4 डिजिट का जवाब आएगा। ये फार्मूला इसके पीछे लिखा हुआ है, इस फार्मूले को याद कर लें, ठीक है। ये 2.7 होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 2.8 है वो है क्यूब्स और क्यूब रूट के बारे में। तो क्यूब्स और क्यूब रूट का एक क्वेश्चन भी लाजमी पेपर में आता है, एक सिंपल ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि आपने बताना है कि इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है, छोटा सा होता है क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा डिजिट नहीं है इसमें, इसका अपने क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये डिवीजन मेथड इसमें है ही नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है ये वाले क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज में पेज 37 के ऊपर ये वाले क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ डिजिट, यानी इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं या इनके आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ये वाले क्वेश्चन लाजमी एक दफ़ा कर लीजिएगा, क्वेश्चन वही है, मेथड भी वही है, बस एक दफ़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी जो है वो तैयार कीजिएगा ताकि ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका तैयार हो जाए। तो ये था यूनिट 2 में, इतना ही मेरे ख्याल में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 है पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा का यूनिट है। बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं इस यूनिट में से कि उनको ये नहीं समझ आता है, बहुत सारी गलतियाँ भी बच्चे इसमें कर जाते हैं। तो इस यूनिट को, इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा की उम्मीद है अलजेब्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। तो इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनके लाजमी एमसीक्यूज़ में आते हैं कि इसमें से बताएं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लिटरल्स क्या हैं। ये पेपर 2 में भी एक आधा क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ जाता है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में लाजमन 3-4 इसके एमसीक्यूज़ बने होते हैं जिसमें बताना होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री के एमसीक्यूज़ होते हैं कि उसकी डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की कितनी है, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी सवाल आता है लीनियर पॉलिनोमियल के, कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, बताएं लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है या बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है। तो ये 5.1 टोटली बेस जो है ना एमसीक्यूज़ बेस है, एमसीक्यूज़ इसमें मोस्टली आते हैं। तो अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, आपको 5.2 में मसला आ रहा है, तो 5.1 जो है वो लाजमी तैयार करें, इसमें आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। 35 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, अगर वही आप 75% उसमें से ले जाते हैं तो उम्मीद आप आराम सुकून से मैथ का जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ के वाले से ज़रूरी है कि वो बेसिक चीज़ें आपको पता हों। 5.2 को अगर देखें तो वो आपके पास ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स हैं, यानी ऑपरेशन प्लस का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन आप इसमें पढ़ेंगे तो इसके लाजमन क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं ये आपके सामने 5.2 मैंने ओपन की है। तो 5.2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आखिर पर डिवीजन है। तो एडिशन का क्वेश्चन भी लाजमी आता है, ठीक है। ये 1, 2, 3 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं एडिशन के। और अगले पेज पे यानी इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये वाली, यहाँ से भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं। कई दफ़ा इसमें ये वाले क्वेश्चन आए हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करें। एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी आता है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा। और सम टाइम देखा है कि मल्टीप्लिकेशन का भी आया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिवीजन के क्वेश्चन जो है वो करें। और उसमें भी जो ज़्यादा ज़रूरी है डिवीजन के क्वेश्चन में, वो ज़रूरी है कि आप ये वाले करें, जो आखिरी क्वेश्चन है ना 9, 10, 11 ये क्वेश्चन लाजमी करें। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी तकरीबन जो है वो पिछले 3-4 सालों से रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इनमें इन तीनों में से प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिवीजन का क्वेश्चन यहाँ से भी कोई इंपॉर्टेंट जो है वो देख लें। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आ सकता है। सब्ट्रैक्शन के ये वाले क्वेश्चन हैं, ये एडिशन के ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने जैसे कि बताया कि रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, इसमें ये सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के 2 हैं, एक डिवीजन का क्वेश्चन है, ये एडिशन के हैं। तो इन क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन लाजमन पेपर में गाहे बगाहे आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि ये अलजबरा आपका अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो ये 5.2 में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ एमसीक्यूज़ भी लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस के तौर पे आप इन एमसीक्यूज़ को भी अच्छे से तैयार करें।
जब टॉपिक तैयार हो जाए तो आप MCQs को पढ़ें, इनको सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक कंप्लीट हो गई है। यूनिट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वीडियोस मैंने काफ़ी सारी अपलोड की हुई हैं, लाइव क्लासेस भी ली हैं आपकी, उसमें ये टोटली कोशिश कीजिएगा समझाने की। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने शुरू हो गए होंगे। अच्छा जी, फाइनली फिर आ जाएं, आपके पास एक अलहदा से आपको SLO का पेज दिया हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। क्या कहते हैं, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, शायद इस वजह से घबराते हैं, उनको लगता है ये क्लास 9th में से लिए गए हैं या ऑक्सफोर्ड की बुक से लिए गए हैं, इसलिए ये मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं है, इसके बेसिक जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 7 लॉज हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करें। इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैंने और बाकी टीचर्स ने भी आपको ये तकरीबन तमाम करवा दी हैं। तो इसमें से जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो को बहुत ज़्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए। सिंपल क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो हैं ये वाले हो गए, ये क्वेश्चन हो गया, या इस तरह के क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है और कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें 3-4 जो लॉ हैं आपके वो इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, उसको आपने सिंपलीफाई करना है। MCQs में भी ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, जिसमें MCQs में कोई छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें यही क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQs में आया हुआ था कि इसको आपने बताना है इसका आंसर क्या आता है। तो MCQs में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो पेपर में भी MCQs में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पूछे जाते हैं, तो 4-5 MCQs लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लाजमी होते हैं पेपर में। नीचे एक्स्ट्रा सम में अगर देखें तो एक्स्ट्रा सम में भी अगर देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये 17 और क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी आपको थोड़े डरावने से क्वेश्चन लग रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है। ये नॉर्मली तो अभी तक पेपर में नहीं आए, इस दफ़ा आ जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली जिस तरह के जो बड़े क्वेश्चन है वो कम ही पेपर में आते हैं। सिंपल और सादा वाले जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं और वो भी पूछे जाते हैं, जिस तरह कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाले क्वेश्चन जो है वो पेपर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो ये था जी आपका ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भी हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म का आपका पेपर है, उसके वाले से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये तैयारी जो है वो आपने कंप्लीट ही सिलेबस की करनी है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरा गैस है वो आ सकती हैं, लाजमन नहीं कि वो आएँ, ये जस्ट मैंने अपना आइडिया दिया है। पिछले 3-4 पेपर सालों के पेपर है वो मैंने देखे हैं, उसके वाले से जो मुझे लगा है वो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। वीक स्टूडेंट ख़ास तौर पे इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार कर लें, ताकि उनका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे होंगे। दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।